ख्वाब जिनके बड़े और मस्त होते हैं, उनके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। टुडे विल बी डिस्कशन अबाउट ज्योग्राफी लेसन 2 भूमि और मृदा संसाधन। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरे लेसन ज्योग्राफी का। पहला लेसन का वीडियो बना चुके हैं, जो अभी तक ना देखें वो मेरे वीडियो पर जाके देखें और हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पसंद आए तो शेयर और कमेंट भी करें। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है? पूरे विश्व की बात है तो 137 करोड़ हेक्टेयर कृषि के लिए उपयुक्त है, यानी कि 137 करोड़ हेक्टेयर में पूरे विश्व में खेती की जाती है। भारत में कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई सा फसल नहीं उगाया जाता है? तो 190 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य भारत में नहीं होता, इसी ही खाली पड़ा रहता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो मृदा उसको कहते हैं। जिस पर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो वनस्पति उगती है उसको मृदा कहते हैं। जीव जंतु के सड़ने गलने से किसका निर्माण होता है? तो ह्यूमंस का निर्माण होता है। जीव जंतु सड़ता गलता तो ह्यूमंस का निर्माण होता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। रेतीली मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो हल्का भूरा होता है। ये VBI है, ये VBI ह्यूमंस और हल्का भूरा रंग ये ह्यूमंस पूछा गया है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद कीजिएगा। करें मिट्टी का pH मान कितना होने से फसल अच्छा होता है? ये भी VBI है, 7 होना चाहिए। अच्छा फसल के लिए मिट्टी का pH मान 7 होना चाहिए। करा जल किस मिट्टी में अधिक सोखता है? तो बात सही है, जल है सो बालुई मिट्टी में अधिक सोखता है। सब VBI क्वेश्चन है। दोमट मिट्टी का निर्माण कौन नदी करता है? तो गंगा नदी दोमट मिट्टी का निर्माण करता है। करें हिमनद मिट्टी कौन देश में पाया जाता है? तो हिमनद मिट्टी अमेरिका और यूरोप में पाया जाता है। हिमनद मिट्टी अमेरिका यूरोप में पाया जाता है। लोएम मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थल के किनारे या निकट में लोएम मिट्टी पाया जाता है। करें लोएम मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल के निकट में। भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। भारत का कितने करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर। कपास के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? ये भी ये पूछेगा इस वर्ष। काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। किस मिट्टी में कंकड़ मिलते हैं? तो बागर में कंकड़ मिलते हैं। किस में? तो बागर में कंकड़ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, NCERT भी इसमें आ जाएगा। बिहार में बलुई मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दियारा कहते हैं बिहार में जलोढ़ मिट्टी को। बिहार में बलुई मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को दियारा कहते हैं। लाल मिट्टी का pH मान क्या होता है? तो 6.6 से 8.0 के बीच में होता है। लाल मिट्टी का pH मान क्या होता है? 6.6 से 8.0 के बीच में होता है। नम होने से लाल मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है दोस्त। नम होने से लाल मिट्टी का जो रंग हो जाता है सो पीला हो जाता है। पित्तमय और जैविक मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दलदलीय मिट्टी कहते हैं। पित्तमय और जैविक मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दलदलीय मिट्टी कहते हैं। NCERT का क्वेश्चन यहाँ से दोस्त हम कहा है कि भारतीय भवन NCERT दोनों कराएंगे, तो पहले भारतीय भवन था, अब NCERT का क्वेश्चन आ रहा है। पंजाब में भूमि न्यूनीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो वनो उन्मूलन था। वनो उन्मूलन, पंजाब में भूमि न्यूनीकरण का कारण वनो उन्मूलन था। सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपनी कृषि सो बिहार के मैदानी क्षेत्र में प्रचलित है। सोपनी कृषि बिहार के मैदानी क्षेत्र में प्रचलित है। मरुस्थल मृदा का विस्तार कहाँ होता है? तो राजस्थान में। राजस्थान में मरुस्थल मृदा का निर्माण है, आप भी जानते हैं। और एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्त, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है? तो एंडीन है। एंडीन है जो मेढक को प्रजनन को नष्ट कर देता है। काली मृदा का दूसरा नाम VBI, एकदम याद कर लो कि अभी नहीं, ये पूछेगा ही पूछेगा, 101% चांस। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगू मृदा है। रेगू मृदा काली मृदा का दूसरा नाम है। नेक्स्ट चैप्टर का यानी भूगोल का तीसरा चैप्टर जल संसाधन का क्वेश्चन नेक्स्ट है। पहला कि जल एक महत्वपूर्ण कैसा संसाधन? तो राष्ट्रीय संसाधन है। जल एक राष्ट्रीय संसाधन है। करा जल प्राय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो मीठा यानी मृदु जल भी कहते हैं, खारा जो नमकीन होता है जो समुद्र में पाया जाता है। जल पृथ्वी पर महासागरों में कितना % पाया जाता है? तो पृथ्वी पर महासागरों में 96.5% पाया जाता है जल। करा पीने लायक मीठा जल की मात्रा कितना है? तो पीने लायक मीठा जल की मात्रा 2.5 है। जो हम लोग पीते हैं वो जल की मात्रा पृथ्वी पर ही 2.5 है। करें कब तक विश्व में अनेक देशों में जल का अभाव हो जाएगा? ये अनुमान लगाया है कि कब तक पूरे विश्व में जल का अभाव हो जाएगा? तो 2025 तक। 5 साल और बाकी है, इंतजार कर लो। उत्तरी गोलार्ध जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थल गोलार्ध कह सकते हैं। स्थल गोलार्ध किसको कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं। भारत में कितना भूमिगत जल है? तो 433 अरब घन मीटर लगभग।
जो भारत में जल है वो 433 अरब घन मीटर लगभग। भारतीय नदियों का औसत जल बहाव वर्ष भर में कितना होता है? तो 1896 घन लीटर होता है। बहाव जो होता है एक वर्ष में 1896 घन लीटर भारत की नदियों का जल बहाव है। भारत में सिंचाई के लिए जल कितना उपयोग होता है? तो 84% उपयोग हो जाता है सिंचाई के लिए भारत में। एशिया में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर सबसे ऊंचा बांध है एशिया में। गोविंद सागर झील किस नाम पर पड़ा? तो गोविंद सागर झील गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा। भाखड़ा की विद्युत उत्पादन क्षमता यानी भाखड़ा नांगल जो बांध है उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट है? तो 1235 मेगावाट इसका विद्युत क्षमता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। ये महानदी उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बता रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध संसार का सबसे बड़ा बांध है जो 4801 मीटर लंबा है। क्योंकि बराज ऊंचा है। बराज का निर्माण कहाँ हुआ? तो बराज का निर्माण नेपाल स्थित हनुमान नगर में हुआ था। बराज का निर्माण। करेंगे कोसी परियोजना की कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो 20,000 मेगावाट इसका उत्पादन क्षमता कोसी परियोजना का। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा ये तीनों बांध किस परियोजना पर है? तो ये चंबल घाटी परियोजना पर है। गांधी सागर, राणा प्रताप और कोटा ये तीनों चंबल घाटी पर है। चंबल घाटी परियोजना की सिंचाई क्षमता कितना है? तो 5 लाख हेक्टेयर है चंबल घाटी की परियोजना की सिंचाई क्षमता। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ये जीके इस समय कंपटीशन में पूछते रहता है, इसको याद रखना है। फिर नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। ये सब लुसेंट से है। कह रहे कि राजस्थान की महात्मा कांची परियोजना कौन है? ये VVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आते रहता है कि राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना भी कहते हैं। सोन परियोजना के जल संग्रह के लिए कौन सा जलाशय बनाया गया था? तो बाण सागर बनाया गया था सोन परियोजना का जो जल आता है उसको संग्रह करने के लिए। सोन नदी पर बना बांध की लंबाई और चौड़ाई कितना था? सोन परियोजना का जो लंबाई है वो 1020 मीटर है और 63 मीटर ऊंचाई है इसका। सोन नदी की ऊंचाई 63 मीटर और जो लंबाई है तो 1020 मीटर। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी बराज का क्या नाम था? तो कदवन जलाशय नाम था। इंद्रपुरी जो बराज था उसका कदवन जलाशय नाम था। कह रहे कि रिहंद किस नदी का सहायक नदी? VVI क्वेश्चन है। रिहंद है तो सोन नदी का सहायक नदी है। रिहंद किसका सहायक नदी है? तो सोन नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत भारत की कृत्रिम सबसे बड़ी झील है। भारत सरकार ने पेयजल मिशन कब चालू किया गया? तो 1986 ईस्वी में पेयजल मिशन भारत सरकार ने चालू किया था। राष्ट्रीय पेयजल मिशन को बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन कर दिया गया। कब कर दिया गया था? तो 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो 9 दिसंबर 1987 ईस्वी को राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। सहायक नदी की द्रोणी को क्या कहा जाता है? तो जल संभर कहा जाता है। सहायक नदी के द्रोणी को क्या कहा जाता है? जल संभर। ऊंचे मेड़ से बने खेत को जैसलमेर क्षेत्र में क्या कहते हैं? खादिर कहते हैं। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जोड़ कहते हैं। ऊंचे मेड़ से बने खेत को जैसलमेर में क्षेत्र में क्या कहते हैं? खादिर। और MP और UP में जोहड़ कहते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित सिंचाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो गुल या कुल। जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में जो खेत सिंचाई होती है ना उसको गुल या कुल कहते हैं। संसार के सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। जो VVI है पूछते रहता है बिहार बोर्ड में VVI। संसार की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। तो ये था NCERT और भारतीय भवन से क्वेश्चन निकाला हुआ VVI था जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछते रहते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।